हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखें। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। जो खेत के पास बेर का पेड़ है, वहीं बेर खाने जा रहे हैं। चरू का बहुत दिन से मन था बेर खाएंगे, और ये आ गया बेर का पेड़। है? तोड़ोगी? हाँ। वो देखो है? ये बंदरों ने गिराई होंगी ना? हाँ, वो देखो। तो हम चढ़ने जा रहे हैं बिटिया। अब मिलेंगे खूब सारी बैरी। ठीक, और बेर भी खूब लगी हुई हैं। पेड़ में कांटे देखिए, एक लग जाए। वाह, देखिए कितनी ज़्यादा बेर लगी हुई है यहाँ पे। तुमको नहीं दिखी? ये देखिए लग गया, मेरे कांटा लग गया बिटिया बहुत तेज से। लोग गिरा रहे हैं। वो देखो, एक एक गिराएंगे, उठा लेना। तो ऐसे अब हम दो बैर खा ले। और देखिए पूरे पेड़ में बेर ही बेर लगी हुई है। हैं? फूट जा रही हो तो हम लोग को पैंट की जेब में भर लाएंगे, है ना? और नीचे से गिरा रहे हैं तो ये फूट जा रही है नीचे से गिरने से, इसीलिए हम सोच रहे हैं ऐसे ही जेब में रख लेंगे, खाने के लिए हो जाएंगे। लो, दो गिराया केवल। कच्चे हैं। हैं? कच्चे हैं। कच्चे? हाँ। चलो हम ला रहे हैं। हम ठीक। और जो पीले पीले दोस्तों बेर होते हैं वो बहुत ही मीठे लगते हैं, जैसे ये, इसीलिए ढूंढ ढूंढ कर हम तोड़ रहे हैं। ये दोनों जेबों में रख लिया है। हम ढूंढने जा रहे हैं। कौन नहीं जा रहे हो? चलो तो चलो। हाँ, जेब में देखो, तोड़ के लाए। और ये पॉलिथीन घर से लेकर आई थी। किसके लिए ले जा रही है? आप ले। मैंने दोनों जेबों में भर लिया था। पत्ती भर लिया। पत्ती भर तो पीले पीले, ये खाया नहीं तुमने? हमने तो खाया है। ये वाला मस्त बेर लगता खाने में। मतलब लाओ था। अच्छा, उस वाले में तो नहीं है। उस वाले में तो नहीं है। जरा जरा खावा। हाँ, जरूरी है। दूध रखा है, काली गया थारा बच्चा। आज अगर हम खा के उतरे के जाई डालने काली खराब हो जाएगी। नहीं सही। और रखा फिर तुम जरूर है। तो दोस्तों, हो चुकी है आज बहुत ही प्यारे से व्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और दोस्तों, आप लोगों ने देख ही लिया
कि शाम के टाइम पर ये लोग गए थे बेर खाने के लिए। और पिछले साल भी आप लोगों को दिखाया था कि चाची के यहाँ बहुत सारे बेर लगते हैं, और इस बार हम नहीं जा पाए क्योंकि ये लोग शाम के टाइम गए थे। तो बहुत ही मीठे मीठे बेर ये लोग लेकर आए हुए थे। और फिर आप लोगों से मिल रहे हैं हम सुबह के टाइम पर। और यहाँ पर चारू को हम तैयार कर रहे थे स्कूल जाने के लिए। और जब इनको तैयार करो ना, इतनी ज़्यादा ये मस्ती करते हैं कि ऐसे ना करो, वैसे ना करो, ऐसे चोटी बनाओ। तो बस दोनों लोग तैयार हो चुके हैं, अभी इनको खाना खाना था। तो हमने कहा जब तक खाना खाएंगे तब तक इनको हम तैयार कर देते हैं। तो नाश्ता हमने बना दिया है इन लोगों के लिए, उसके बाद तो हम आराम से बनाते रहेंगे। तो यहाँ पर हमने सब्जी पराठे बना दिए हैं और फल भी रखे थे। तुमने कहा चलो टिफ़िन में रख देते हैं, ऐसे तो ये खाती नहीं, हो सकता है वहाँ पर सहेलियों के साथ खा लें। और सुबह की इतनी ज़्यादा भागा दौड़ी होती है दोस्तों की क्या बताएं। तो इनको भेज दिया था स्कूल, उसके बाद आ गए हम सब्जी बनाने के लिए। पहले हमने बनाई थी मकोई के पत्तों की सब्जी, क्योंकि आप लोगों को दिखाया था कि चारू के पापा की जांच वगैरह हो गई थी। तो रिपोर्ट आई, उसमें काफ़ी कुछ है, मतलब जैसे टाइफाइड के लक्षण भी दिख रहे हैं और कमज़ोरी तो सबसे ज़्यादा है। तो इसी वजह से मकोई के जो पत्ते होते हैं बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। थोड़ा ये तोड़ कर लाते हैं तो वो सब्ज़ी हम पहले बना देते हैं और फिर ये खाकर चले जाते हैं। फिर आराम से जो बनना होता है हम बनाते रहते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पत्ता गोभी की सब्ज़ी, जिसको हम उबाल कर बनाएंगे, क्योंकि इस समय गोभी हो या पत्ता गोभी ऐसे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। थोड़ा सा अलग से बनाओ तो वो अच्छा भी लगता है। तो आलू और पत्ता गोभी को हमने कुकर में उबाल लिया था, उसके बाद मसाले सिलबट्टे पर पीस लिए हैं। तो अब हम पहले सब्जी बना लेते हैं, उसके बाद दाल रख देंगे कुकर में बनने के लिए। तो खाना दोपहर वाला जो है हमारा बनना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर बस सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। और ऐसे जो कच्चा पत्ता होता है ऐसे बनाओ तो वो सब्ज़ी कम अच्छी लगती है। थोड़ा सा अगर उबाल लो वो वाली सब्ज़ी बनाओ तो पराठे के साथ या पूड़ी के साथ, रोटी के साथ अच्छी लगती है। तो दाल तो बनेगी ही, इसी वजह से फिर हमने कहा चलो ये सूखी सूखी सब्ज़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पर सुबह के 10 बज चुके हैं, हमारा खाना बनकर तैयार हो गया था, क्योंकि आज इनको वापस भी आना था। तो ये आ गए थे क्योंकि आज इनको जाना है दीदी के यहाँ पर। तैयारी हो गई है दीदी के यहाँ जाने की, क्योंकि आज दीदी के यहाँ तिरवही का कार्यक्रम है। तो बस उसी में जा रहे हैं। अपने काम से आ गए थे और 10:30 बज गए हैं सुबह के। तो दोस्तों 10:30 बज गए हैं सुबह के, तब इनकी तैयारी हो पाई है, क्योंकि वहाँ भी जाना था। और ये निकलेंगे यहाँ से। तो जब इस तरह से कुछ कहीं जाना होता है तो इनको बीच से ही आना पड़ता है। और हमारे यहाँ से दीदी के यहाँ की दूरी भी बहुत ही ज़्यादा है, तो इस वजह से जल्दी भी निकलेंगे और वापस भी आना होता है। तो इसी वजह से फिर जल्दी ही निकले थे। और चारू को हम सुबह इसी वजह से हंसी भी आ रही थी, क्योंकि वो कह रही थी कि हम मासी के यहाँ जाएंगे। तो बस उनको आज हमने झूठ बोल कर भेजा है कि पापा नहीं जाएंगे, और आज नहीं है, कल कार्यक्रम है। नहीं तो चारू का बहुत ही ज़्यादा मन था कि पापा के साथ हम जाएंगे, और बड़ी मुश्किल से स्कूल भेजा है कि चलो कल पापा जब जाएंगे तब साथ में भेज देंगे। और दोस्तों उसके बाद हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। इस समय आप लोग समझ सकते हैं कि थोड़ा दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से हम डेली सोचते तो हैं आज रूटीन पूरा शेयर करेंगे। ये दूसरे दिन का वीडियो है। तो यहाँ पर हम कपड़ों की पैकिंग कर रहे हैं, मतलब जो ऊनी कपड़े होते हैं ना वो सारे हम रख रहे हैं। ये धो के हमने रखे हुए हैं, 2-4 दिन से हम यही कर रहे हैं। जो ऊनी कपड़े होते हैं गंदे वो सारे हमने धो के रख दिए हैं। और ये बैग हम लेकर आ गए थे, क्योंकि ये बैग ख़राब हो गई है। तो हमने कहा जो छोटे छोटे कपड़े हैं बिटिया के तो इसी में रख देंगे और बक्से में डाल देंगे, क्योंकि मौसम तो बिल्कुल बदल चुका है। सुबह शाम हल्की हल्की ठंड होती है, दोपहर में तो ठंड बिल्कुल होती ही नहीं है। तो जो ज़्यादा ऊनी कपड़े हैं इसकी वजह से हमने कहा धो के इनको रख देते हैं, क्योंकि इनका काम अब ख़त्म हो गया है और इतनी जल्दी कहीं आना जाना भी नहीं होता है। तो 1-2 जोड़ी ही रखेंगे। और जितना बड़ा तो कमरा नहीं, उतने ज़्यादा तो इसमें सामान भरा रहता है, और कपड़ों की वजह से बहुत ही ज़्यादा भरा भरा लगता है।
तो वही नाश्ता बनाकर हम आ गए थे। आज चारू स्कूल नहीं गई हैं क्योंकि रात को इनको बुखार आ गया था, जिसकी वजह से सुबह फिर इनको हमने नहीं भेजा है। तो अब दवा जब सुबह पिलाई है ना, तब इनको थोड़ा सा आराम मिला है। और ये देखिए, ये इनके लिए हम लेकर आए थे पिछले साल और एक बार भी इन्होंने नहीं पहना है, बस निकालते हैं हर साल और हर साल रख देते हैं। तो वही पहनकर दिखाने गई थी बाहर दादी को। ये देखिए हमारा ये वाला कितना अच्छा लग रहा है। और बस अब सबसे पहले इनके कपड़े रखेंगे, उसके बाद अपने, फिर चारू के पापा के जो ज़्यादा कपड़े हैं वो रख देंगे। और इस तरह के काम अब करने ही हैं क्योंकि कमरा थोड़ा सा खाली हो जाएगा और ये बेवजह कपड़े इधर उधर नहीं रखने पड़ेंगे। रोज़ संभाल के अलमारी में सेट करो, रोज़ इधर उधर हो जाते हैं। तो अब चलिए, ठंड भी चली गई है, साथ में हमारे ये जो कपड़े हैं ये भी बक्से में अब चले जाएंगे, अगले साल ही निकलेंगे। तो वही ये पूछ रही थी, मम्मी कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो, नानी के यहाँ जा रही हो कि मासी के यहाँ जा रही हो। तो वही बड़ी खुश हो रही थी कि मम्मी ये भी रख लो वो भी रख लो कि हमको भी जाने को मिलेगा। तो बस आज यही पैकिंग हो रही है, तैयारी हो रही है हमारी। और ये पैकिंग हो जाएगी तब थोड़ा सा कमरा भी खाली हो जाएगा और जो कपड़े हैं वो भी कम पड़ जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें हम लोगों को देखनी पड़ती हैं, घर के काम के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी मैनेज करनी पड़ती हैं। और कल से इनकी भी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बुखार भी आ जाता है, साथ में इनके पता नहीं क्या हो गया, सर दर्द की दिक्कत हो गई है। जब बुखार तेज़ आता है 102 डिग्री 103 डिग्री ऐसे करके आता है तो परेशान करती है। लेकिन आज थोड़ा सा ठीक लग रही थी। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, सुबह के करीब 10:30 ही बजे होंगे। तो ये इनसे हमने कहा कि सारे कपड़ों की तह बना के रखे। जो छोटे छोटे कपड़े हैं जैसे कि जो सॉक्स हैं, ग्लव्स हैं, इनको एक तरह रखना पड़ेगा। और सर्दियों में सबसे ज़्यादा सॉक्स ढूंढने पड़ते हैं, तो कम से कम हमने 1 दर्जन इनके लिए सॉक्स मंगाए थे और अब उनका काम भी ख़त्म हो गया। हल्के वाले जो सॉक्स होते हैं गर्मियों वाले, वो हम रखेंगे। और कुछ कपड़े ऊनी हमने धोकर अलमारी में रख दिए थे, तो वो भी निकाल कर ले आए हैं। तो ये पूरी बैग सिर्फ इनके कपड़ों से भरी हुई है और जो गर्मियों वाले हैं वो अब हम निकाल लेंगे, ये रख देंगे। उसके बाद ये जो हमारे स्वेटर हैं, ये शॉल वगैरह, ये अलग हम रखेंगे। जो नए कपड़े हैं वो अलग रखेंगे, जो पुराने कपड़े हैं वो अलग रखेंगे। इस तरह से देखना होता है। और अभी हम ये काम कर ही रहे थे कि अचानक से फिर चारू की तबीयत बिगड़ गई। अभी तो ये हमारे साथ खेल रही हैं, बातें कर रही हैं, फिर पता नहीं अचानक से क्या हो गया कि इनको ठंड लगने लगी और इनको बुखार सा लगने लगा, हल्का हल्का सा। तो इनको हमने देखा कि हल्का सा बुखार चढ़ रहा है और अभी तो दवा पिलाई थी, मतलब ये दवा काम नहीं कर रही है। तो इनको अचानक से ठंड लगी तो ये यहाँ पर लेट गई हैं कि मम्मी हमको कुछ उठा दो, हमें ठंड लग रही है। और इस समय घर पर कोई भी नहीं है, मम्मी भी आज किसी काम से गई हुई हैं, पापा जी भी नहीं हैं, चारू के पापा भी गए हैं। तो हमने फिर इनके पापा को फ़ोन किया कि चारू की तबीयत ठीक नहीं है और ये दवा काम नहीं कर रही है, तो अभी इनको तुरंत दिखाने चलते हैं डॉक्टर के यहाँ। और हम लोग कभी भी चारू के मामले में कोई भी लापरवाही नहीं करते। अगर एक बार दवा फ़ायदा नहीं करती तो तुरंत इनको डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। वैसे हमारी बिटिया कभी भी ऐसे लेटती नहीं है और आज इसको ऐसे लेटते देखकर ना बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा मन दुखी हो रहा था कि हमारे बच्चे खेलते रहते तब तो अच्छा रहता है और इस तरह से लेट जाते हैं और एकदम शांत हो जाते हैं तो मन बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। और बार बार कह रही थी मम्मी यहाँ आओ, तो हमने कहा घर पर भी कोई नहीं है, झाड़ू लगा देते हैं, उसके बाद हम भी तैयार हो जाते हैं, जब तक ये आएंगे फिर उसके बाद तुरंत चल देंगे। और खाना तो हमने बना दिया था, लेकिन रोटी हम तभी बनाते हैं जब कोई खाने वाला होता है। तो ये तो नहीं खाएंगे, लेकिन पापा जी के लिए बनाकर रखनी पड़ेंगी क्योंकि पता नहीं हम लोगों को कितना टाइम वहाँ पर लग जाए। और अचानक से जा रहे हैं, नंबर वगैरह भी नहीं लगाया है तो टाइम लग सकता है। तो इसी वजह से हमने कहा रोटी भी बना के रख देते हैं। तो इस तरह होता है कुछ। और घर भी ऐसे हमने सोचा पड़ा है, मतलब झाड़ू लगा देते हैं दोबारा वाली। और क्योंकि अभी तो ये आ नहीं रहे, थोड़ा सा टाइम इनको लग जाएगा।
और मौसम भी कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं, मतलब गर्मी भी होती है और सुबह शाम ठंड भी होती है। और कल पता नहीं ये खेत गई थी, कहाँ गई थी, किस वजह से इनको ठंड लगी है। अचानक से तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई इनकी। और अभी देखिएगा, बस ये आंखें ही नहीं खोल रही थी, ऐसे ही लेटी थी, कह रही थी आंखें खोल रही हैं तो आंखें हमारी दर्द हो रही हैं। इनको देखकर इतना ज़्यादा तरस हमको आ रहा था कि फालतू में अपनी बिटिया को हम डांटते रहते हैं, ऐसे डांट दिया वैसे डांट दिया। और यहाँ पर खाना बनाकर हमने तैयार कर दिया है, क्योंकि 2-3 लोग हैं तो उसी हिसाब से हमने खाना बनाया है। मम्मी भी नहीं, देवर जी भी नहीं है। और उसके बाद इनको लेकर हम निकल पड़े हैं और ऐसे ही इनको लेकर जा रहे हैं। कपड़े भी इनके नहीं चेंज किए, क्योंकि इनका शरीर बिल्कुल साथ ही नहीं दे रहा था कि ये उठ पाएँ या खड़ी हो पाएँ। खड़ी तक नहीं हो पा रही थी। और दोस्तों यहाँ पर हम लेकर आ गए चारू को। सबसे पहले इनकी सारी चीज़ें होंगी, मतलब बुखार उखार देखा जाएगा, उसके बाद डॉक्टर से मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से कल एक बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार।